तो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपीडी क्लासेस में, जहां पर सभी एग्जाम तैयारियां बहुत अच्छे से कराई जाती हैं। इस समय हिंदी प्रैक्टिस सेट का लेसन नंबर 1 भाषा, बोली एवं लिपि का है, जहां से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है सभी एग्जाम में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करते हैं। हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी है। किस भाषा की? ब्रज, देवनागरी, अवधी, संस्कृत या अवधी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत। ब्रज क्या है? एक बोली है। देवनागरी लिपि है। अवधी भी बोली है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला। नेक्स्ट वन देखते हैं। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है। संसार की जो प्रमुख भाषाएं हैं उसमें हिंदी का कौन सा स्थान है? तो हिंदी का स्थान है तीसरा। कौन सा है? तीसरा। पहले पाया जाता है इंग्लिश, अंग्रेजी, फिर दूसरे चाइनीज जिसको मंदारिन बोलते हैं, तीसरे पे आ जाता है हिंदी भाषा। कभी कभी पूछते हैं कि इंडिया की सबसे ज्यादा भाषाएं कौन सी बोली जाती है इंडिया में? तो इंडिया में पहले नंबर बोली जाती है हिंदी, फिर बोली जाती है बांग्ला, फिर बोली जाती है मराठी, तेलुगु और तमिल। तो एक बार एग्जाम में पूछा गया था भारत में बोले जाने वाले सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी ऑप्शन नहीं था, तो उसमें आंसर कौन सा हो जाना चाहिए था? बंगाली थी, याद रखिएगा। तो हिंदी भारत में कौन कौन सी बोली बोली जाती है? हिंदी, उसके बाद बंगाली, मराठी, तेलुगु और तमिल, याद रखिएगा। और विश्व पटल पे बात हो तो बोले जाने में हिंदी किस स्थान पे है? तीसरे स्थान पे, याद रखिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। भाषा लिखने के लिए उपयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? भाषा, बोली, व्याकरण या लिपि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिपि होगा। जो हम बोलते हैं वो भाषाएं होती है, और उसको एक चिन्ह के हिसाब से अगर हम व्यवस्थित रूप से कर देते हैं तो क्या हो जाती है? लिपि हो जाती है। ध्यान रखिएगा। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? कैथी, खरोष्टी, देवनागरी, गुरुमुखी तो पंजाबी हुई है। देवनागरी। ब्राह्मी की लिपि से कौन सी हुई है? कौन सी लिपि उत्पन्न हुई है? देवनागरी। एक्चुअली ये गुजरात के नागर लोगों द्वारा बोली जाती थी और संस्कृत में देवों के लिए यूज होती थी, तो इसको मिक्स करके क्या बना दिया? देवनागरी भाषा। तो ये याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देवनागरी। नेक्स्ट वन है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? पाली, अपभ्रंश, प्राकृत या संस्कृत। मतलब शुरू तो संस्कृत से हुआ है, संस्कृत से फिर पाली आ जाता है, फिर प्राकृत आ जाता है, फिर अपभ्रंश आता है, फिर कहीं कहीं अवहट्ट भी आ जाता है और नहीं फिर हिंदी आ जाता है। तो इसमें अवहट्ट है नहीं, तो इसके जस्ट ऊपर कौन सा हो जाएगा? अपभ्रंश। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाला, ऑप्शन बी। ये क्रम याद रखिए, क्रम बहुत पूछा जाता है। सबसे पहले कौन सी? संस्कृत थी, फिर पाली थी, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी। तो ये क्रम याद रखिएगा, क्रम से काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है? अपभ्रंश से, सौरसेनी से, मागधी अपभ्रंश से या मागधी से। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? मागधी अपभ्रंश से। नेक्स्ट वन है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? हिंदी की मूल उत्पत्ति खास अपभ्रंश से, अर्धमागधी से, सौरसेनी अपभ्रंश से या मागधी अपभ्रंश से। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सौरसेनी अपभ्रंश से। अगर बात करेंगे मागधी से, तो अभी पीछे क्वेश्चन था, तो उसका कौन सा जाएगा? बिहारी वाली या मगध वाली भाषा, बिहार की भाषा। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, खास अपभ्रंश से पहाड़ी, जैसे नेपाली, कुमायूनी, ये सब भाषा किससे है? खास अपभ्रंश से। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, सौरसेनी अपभ्रंश। नेक्स्ट वन है, वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा
बोली जाती है, तो कौन सी है इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, जिसका नाम है क्या? भोजपुरी है। एक आप याद रखिएगा, वाराणसी के आसपास जो है, वाराणसी, आजमगढ़, इलाहाबाद आदि जिले में जो भाषा होती है उसको कछका भी बोलते हैं। कछका क्यों बोलते हैं? काशी के नाम से इसको कछका भी बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं हम। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। ब्रज भाषा केंद्रीय क्षेत्र मथुरा, इलाहाबाद, वाराणसी या लखनऊ। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, मथुरा। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है तो वह क्या बन जाती है? क्षेत्रीय रूप, लिपि, लिपि तो लिखना हो गया, उपभाषा या ब्रज भाषा। तो ये कौन सा हो जाता है? उपभाषा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन है, सेशन का लास्ट वन है 22 वाला। बुंदेली का क्षेत्र है आगरा, मथुरा, भरतपुर, पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, झांसी, जालौन, दतिया। इसका ए बी सी डी जो भी सही हो उसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आपके कमेंट के आंसर का इंतजार रहेगा, और हमारे लिए कुछ सुझाव हो या कोई टॉपिक ऐसा जिसमें कंफ्यूजन हो या कम समझ में आता हो, उसको कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, उसको हम अच्छे से लेकर आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।